हरिओम, नमो नमः। आप सभी को नमस्ते। पुनः आपका इस ज्ञान गंगा काशी शास्त्र रसास्वादा इस चैनल में हार्दिक स्वागत। आप लोग जानते ही हैं कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं, वादी प्रकरण का। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अभी तक हमारा लट लकार और लिट लकार यह संपूर्ण हो चुका है। इसकी जो विधि है, लट लकार भू धातु का जो लट लकार बनता है उसकी जो विधि है, प्रक्रिया की जो विधि है वो हमने अच्छी प्रकार से जान ली है। इसी के साथ लिट लकार भू धातु का ये भी हमने अच्छे प्रकार से इसको जान लिया है। अब लकारों के क्रम में आता है लुट लकार, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ जो लकार दिए हैं वो आकार आदि क्रम से दिए हैं। तो लट लिट लुट, तो आप किसका क्रम है? लुट लकार का आपका क्रम है। भू धातु से आपको लुट लकार बनाना है, ठीक है। तो देखिए, अभी तक आपने जाना कि जो भी हम लकार कर रहे थे वो किसी विशेष अर्थ में कुछ उसके लिए स्थिति कुछ चाहिए। लट लकार करना है तो धातु का अर्थ ये होना चाहिए, लिट लकार करना है तो धातु का अर्थ ये होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए पाणिनि जी ने क्या बनाया है? एक सूत्र बनाया है प्रत्येक लकारों करने के लिए। किन धातुओं से लुट लकार होगा, किन धातुओं से लिट होगा, इसके लिए सूत्र बनाए हैं। इसी के क्रम में लुट लकार के लिए सूत्र बनाए हैं अनद्यतने लुट। क्या बनाए हैं? अनद्यतने लुट। ये आपका सूत्र है, पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है अनद्यतने लुट। इस सूत्र में आपको दिखेंगे दो पद। अनद्यतने यह आपका सप्तम्यंत पद है और ये जो लुट है यह आपका प्रथमांत पद है, ठीक है। तो दो पद इस सूत्र में हो गए। अब अनद्यतने लुट, ठीक है। इस सूत्र में क्या होता है? एक सूत्र है भविष्यति गम्यादयः, ठीक है। ये तीसरे अध्याय का सूत्र है। तीसरे अध्याय का चौथे पाद का कुछ सूत्र होगा, या तीसरे या चौथे पाद का है, ठीक है। भविष्यति गम्यादयः, इसका अधिकार चलता है। जैसे वहां सूत्र पड़ा है भूते, तो भूते का अधिकार चलेगा। जो भी कार्य होगा, वो जो भी प्रत्यय होंगे वो किस अर्थ में होंगे? भूत अर्थ में होंगे। ऐसी यहाँ पर किसका अधिकार चलता है? भविष्यति का अधिकार चलता है। तो जो भी प्रत्यय होंगे आपके वो किस अर्थ में होंगे? वो आपके भविष्यत अर्थ में होंगे, ठीक है। तो अब सूत्र का रूप क्या बन गया, स्वरूप क्या बन गया? तो अनद्यतने भविष्यति लुट, अर्थात अनद्यतन ऐसा धातु जिसका अर्थ क्या हो? अनद्यतन हो और भविष्यत अर्थ हो, ऐसे धातु से क्या होता है? लुट लकार होता है। समझ में आया? अनद्यतन आप जानते हैं कि जो आज का विषय नहीं होता है, ठीक है, जो आज का नहीं होता है, न अद्यतन इति अनद्यतन, जो अद्यतन नहीं होता है, अद्यतन मतलब आज का, उसको आप अनद्यतन कहते हैं। और भविष्यति आप जानते हैं आपके पास तीन काल होते हैं। एक भूतकाल होता है जो बीत चुका होता है, ऐसा काल। एक जो आने वाला होता है उसको आप भविष्यत कहते हैं, और जो चल रहा है उसको आप वर्तमान कहते हैं। तो ये भविष्यत आप जान चुके हैं जो आएगा। और कैसा भविष्यत? तो अनद्यतन भविष्यत, आज का भविष्यत नहीं, क्योंकि एक आज का भविष्यत भी है। जैसे मैं आज खाना खाऊंगा, मैं आज खाना खाऊंगा, ये कब का भविष्यत है? ये अद्यतन भविष्यत है, ये अद्यतन है। और मैं कल बाजार जाऊंगा, तो ये आज का नहीं है, ये अनद्यतन भविष्यत है। समझ में आया? अद्यतन अनद्यतन भविष्यत, ठीक है। अनद्यतन अद्यतन भविष्यत। भविष्यत दो प्रकार के हैं। एक जो आप आज करेंगे, आज के दिनांक में जो भी आज कार्य करेंगे, अभी किए नहीं है, करेंगे, है तो भविष्यत, किंतु अद्यतन भविष्यत है, अनद्यतन भविष्यत नहीं है। इसी प्रकार जो कल करेंगे वो भी भविष्यत कहलाएगा। जो आप कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 वर्ष बाद करेंगे, वो भी आपका कहलाएगा भविष्यत, किंतु वो कैसा भविष्यत कहलाएगा? अनद्यतन भविष्यत वह कहलाएगा। ऐसा अर्थ है जिस धातु का, अनद्यतन भविष्यत अर्थ है जिस धातु का, उस धातु से ही क्या होता है? लुट लकार होता है। यही आपकी वृत्ति में भी लिखे हैं कि भविष्यति अनद्यतने अर्थे धातोर लुट स्यात्। भविष्यत अनद्यतन अर्थ होगा जिस धातु का, उस धातु से आपका लुट लकार होता है, ठीक है। समझ में आया? लुट लकार किस धातु से होगा, उसके लिए क्या आपको स्थिति चाहिए, ठीक है। तो ये सूत्र हमारा हुआ। इसी क्रम में सूत्र आ गया आता है स्यतासी लृलुटोः, स्यतासी लृलुटोः, ठीक है। सूत्र में देखिए स्यतासी समस्त है, समस्त क्या है? प्रथमांत पद है।
समस्त प्रथमांत पद है, समास है। स्यश्च तासिश्च, तासिश्च तेषाम् इतरेतर द्वंद्वः स्यतासी, ठीक है। स्यश्च तासिश्च इति तेषाम् इतरेतर द्वंद्वः स्यतासी। और ऋलुटोः में ये भी सब क्या है, समस्त सप्तम यंत पद है। समास देखेंगे, आच आच लुट च इति ऋलुटौ, ऋलुटौ और तयोः तयोः ऋलुटोः, ठीक है। आच लुट च इति ऋलुटौ और तयोः ऋलुटोः, ठीक है। तो समास आपने देख लिया दोनों पदों में। स्यतासी भी समस्त क्या है, प्रथमांत पद है, और ऋलुटोः यह भी समस्त सप्तम्यंत पद है, ठीक है। समझ में आया। और इस ठीक है, स्यतासी ऋलुटोः, और ये धातोः के अधिकार में है, ठीक है। ये धातोः के अधिकार में है, इसलिए यहाँ धातोः आ जाता है। धातोः इसके अधिकार में ये पढ़ा गया है, धातों के अधिकार में, ठीक है। तो धातों का अधिकार यहां आ जाएगा, ठीक। अब देखिए सूत्र का अर्थ, अब सूत्र का अर्थ जान लीजिए। सूत्र क्या बोलता है, बोलता है स्यतासी। देखिए सूत्र में एक सामान्य आप देखते होंगे, जो भी विधि सूत्र होता है उसमें तीन बातों को आपको ध्यान देना पड़ता है, एक स्थानीय का, एक आदेश का और एक निमित्त का। तो आप जानते हैं जहां जहां आपको षष्ठ्यंत पद दिखता है आप उसको स्थानीय समझते हैं, जो प्रथमांत पद दिखता है सूत्र में उसको आप आदेश समझते हैं, और जो सप्तम यंत या कहीं पर पंचम यंत आपको पद दिखता है उसको आप निमित्त जानते हैं, ठीक है। सप्तम यंत पद यहाँ आपका ऋलुटोः है, इसलिए आपका ऋलुटोः यह क्या बनेगा, निमित्त बनेगा। और स्यतासी ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा आपका आदेश बनेगा, ठीक है, ठीक है। कुछ ये होगा मतलब ये आदेश के रूप में आएगा, ठीक है। और धातुओं से होगा, क्या होगा, तो स्यतासी ये प्रत्यय होंगे। स्य और तासी ये क्या है, ये प्रत्यय है। किससे होते हैं, तो धातुओं का अधिकार है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो भी क्या होगा 3-1-91 सूत्र से और तीसरे अध्याय के अंत तक जो भी आपके सूत्र आएंगे, वे जो भी प्रत्ययों का विधान करेंगे, जिन भी प्रत्ययों का वे विधान करेंगे, वो सारे के सारे प्रत्यय आपके धातुओं से होंगे। अष्टाध्याय का आप तीसरा पाद ये समझिए कि जो भी प्रत्यय वहां होंगे वो धातुओं से ही होते हैं, ठीक है। तो ये धातुओं से क्या करता है, लिखे हैं वृत्ति में, वृत्ति एक बार हम आपको बता देते हैं कि धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तः ऋलुटोः परतः। क्या बोले हैं, सेम अर्थ आपका बन चुका है। वैसे धातु आपको लगा देना है कि धातोः स्यतासी। अब ये स्यतासी क्या है, तो ये स्पष्ट लिख दी है कि स्यतासी ये दो प्रत्यय हैं, ठीक है। स्यश्च तासिश्च, ठीक है, विच्छेद आपको किए हैं हम। तो धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तः ऋलुटोः, हिंदी में अर्थ होगा कि धातु से क्या होते हैं, स्या और तासी प्रत्यय होते हैं रि और लुट के परे होने पर, या कहीं कहीं पर आपको रि मिलेगा तो भी ये होंगे। रि होगा, आप क्रम से देखिए, जहां रि होगा वहां आपका स्या होता है, पहले को पहला, यथा संख्यम अनुदेशा समानाम, ठीक है। तो जहां आपको रि मिलता है वहां आपका स्या होता है, और जहां लुट होता है वहां तास होता है, तासी होता है, ठीक है। जहां लिट परे होगा, धातुओं से परे लिट है तो आपका स्या प्रत्यय होता है, और धातु से परे अगर आपका लुट लकार है तो वहां तासी प्रत्यय होता है। ये स्पष्ट हो गया है, ठीक है। वृत्ति में भी सेम यही अर्थ लिखे, कोई इतर अर्थ नहीं लिखे, ठीक है। धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तः ऋलुटोः परतः, ठीक है। अब लिखे हैं शपाद्यपवादः, क्या लिखे हैं, शपादि अपवादः। ये क्या है, ये जो रि और लुट जो क्या है, स्या और तासी जो ये प्रत्यय हो रहे हैं, ये किसके अपवाद है, शप प्रत्यय के, जो आप करते हैं कर्तरी शप से, कर्तरी शप से आप शप करते हैं। ये जो है स्या और तासी जो ये प्रत्यय हैं दो, ये इसके अपवाद है, अर्थात इसको बाध देते हैं, शप को बाध देते हैं। अपवाद मतलब बाध करना, ठीक है।
तो ये अपवाद बन जाते। किसके अपवाद है? शप का अपवाद है। दोनों प्रत्यय जो है स्या और तासी, ये दोनों शप के अपवाद हैं। यही लिखे शपाद्यपवाद। ठीक है, यहाँ शप नहीं होता, ये इसका अपवाद हो जाते हैं। क्यों? अभी हम प्रक्रिया जब देखेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, प्रक्रिया में जब देखेंगे। ली इति रिंग लुटोर ग्रहणम, जो ली है, क्योंकि ली में देखिए कोई ऐसा लिखे नहीं है, रिंग लिखे नहीं है या रिट नहीं लिखे हैं, इसलिए आप जो ली है सूत्र में जो ली दिया है, ली जो दिया है, ली लुटोह लिखे हैं कि नहीं, तो ली से जो क्या लेना है आपको, दोनों का ग्रहण करना है। किन दोनों का? रिट का भी और रिंग का भी। दो, क्योंकि ली से कितने हैं? लकार है, दो लकार है ली से, एक रिट है एक रिंग है। ठीक है, समझ में आया कि जो ली सूत्र में जो दे रखा है, जो है ली है, पद है, वो क्या है? उससे हमें दो लकारों का ग्रहण करना है, एक तो रिट लकार का, एक रिंग लकार का। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हो गया है जो लिखे हैं पुस्तक में। ठीक, उसके बाद आपका सूत्र आता है आर्ध धातुकम शेषः। आर्ध धातुकम शेषः। आर्ध धातुकम शेषः। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? तिंशिद्भ्योन्यो धातोरिति विहितः प्रत्यय एतत् संज्ञा स्यात्। क्या बोलता है कि तिंग और शित से जो भिन्न है, शेषा मतलब यहाँ किससे? तिंशित सार्वधातुकम से क्या जाता है? तिंशित सार्वधातुकम आता है। ठीक है, तिंशित सार्वधातुकम, इनसे जो शेष तिंग और शित से जो भिन्न है। ठीक है, तिंग और शितभ्यो अन्यः धातोः बीता, किंतु आपको वो जो प्रत्यय है तिंग और शित से जो भिन्न प्रत्यय होंगे वो भी कब आर्ध धातुक संज्ञक होगी उनकी? जब वो धातु से विहित होंगे। ऐसे प्रत्यय जो धातु से विहित हो और तिंग और शित से भिन्न हो, उनकी क्या होती है? आर्ध धातुक संज्ञा होती है। ठीक है, ये बात आपको स्पष्ट रखनी है कि केवल तिंग और शित से भिन्न हो तो उनकी आर्ध धातुक संज्ञा नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा? ये जो सु प्रत्यय है, ये सु प्रत्यय जो आता है, औ प्रत्यय आता है, जस प्रत्यय आता है, शस प्रत्यय आते हैं, ये क्या हो जाएंगे? ये भी आपके आर्ध धातुक होने लगेंगे। ठीक है, और जब आप क्या कहेंगे? धातोः विहितः, तो ये धातु से इनका विधान नहीं होता। इनका विधान किससे होता है? प्रातिपदिक से इनका विधान होता है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई है। तिंशिद्भ्योन्यो धातोरिति विहितः प्रत्यय एतत् संज्ञा स्यात्। ठीक है, ये आपके प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक, अभी हम पहले सूत्र देख लें, इसके बाद हम प्रक्रिया एक साथ देखेंगे, भविता जो हमें रूप बनाना है। ठीक, तो ये हमने ये भी जान लिया आर्ध धातु संज्ञा किसकी होती है और सार्वधातु संज्ञा किसकी होती है। ठीक है, सार्वधातु संज्ञा तिंशित की होती है ऐसे प्रत्यय। ठीक है, तिंग और शित ऐसे प्रत्यय जो धातु से विहित हो, उनकी सार्वधातु संज्ञा, और धातु से विहित जो तिंग और शित से भिन्न प्रत्यय होते हैं वे आर्धधातुक संज्ञक होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सूत्र आता आपका लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। ठीक है, लुटः या षष्ठ्यंत है, प्रथमस्य भी षष्ठ्यंत है, डारौ रसः या प्रथमांत है। डाश्च रौश्च और रश्च इति डारौ तेषामितरेतर द्वंद्वः इति डारौ रसः। ठीक है, समस्त क्या है? समस्त प्रथमांत पद है डारौ रसः। ठीक है, डाश्च रौश्च रश्च इति डारौ रसः। ठीक है, तीन पद इस सूत्र में है। ठीक, कितने पद है सूत्र में? तीन पद है। ठीक है, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। ठीक, अब क्या बोले हैं, सूत्र का अर्थ क्या होता है? तो वृत्ति एक बार देख लीजिए कि डारौ रस एते क्रमात् स्युः। ठीक है, अब किसको? तो लुटः प्रथमस्य, प्रथम यहाँ क्या लेना है? प्रथम संज्ञा। प्रथम संज्ञा किनकी होती है? प्रथम मतलब आप पढ़े थे क्या? तिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। सूत्र आप जानते हैं कि नहीं? तिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, इनको आप जो पुरुष जिनको कहते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष,
उनमें जो प्रथम पुरुष है, लुट लकार का जो प्रथम पुरुष है, उसको क्रम से, लुट लकार का प्रथम पुरुष क्या है, तो तिप, तस और जी, ये लुट लकार का क्या है, प्रथम पुरुष है कि नहीं। उसको क्या होंगे क्रमशः, तिप को आपका डा होगा, तस को रऊ होगा और झी को रस होगा, डारऊ रसा। ठीक है, क्या होंगे, क्रमशः आदेश होंगे। यही जो वृत्ति में लिखे हैं, यही लिखे हैं कि डारऊ रस एते क्रमास्यु, किसको क्रम से होंगे, तो लुटः प्रथमस्य, ये सूत्र में स्थानीय आपको निर्दिष्ट है, लुटः प्रथमस्य क्रमात् डारऊ रसः स्यु। ठीक है, ये आपके आदेश होंगे क्रमशः। ठीक है, अब यहां बात लिखे हैं डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः। डित्व सामर्थ्यात् क्या बोले हैं, डित्व सामर्थ्यात्, क्योंकि आप जब डा प्रत्यय करेंगे तो डा प्रत्यय में क्या होता है, सूत्र आएगा आपका डा प्रत्यय, चुटू एक सूत्र है, क्या है, चुटू। प्रत्यय की आदि में अगर चवर्ग या टवर्ग होता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है। ये प्रत्यय है डा प्रत्यय की नहीं, क्योंकि किसके स्थान पर हो रहा है, तिप के स्थान पर हो रहा है, इसलिए इसमें प्रत्ययत्व क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो डा ये भी प्रत्यय है, इसमें चुटू से क्या हो जाएगी, डा की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा आ। अभी क्या हो गया, डित हो गया, डित हो गया कि नहीं, डित। जैसे टित होता है, कित होता है, मतलब जिसमें ककार की संज्ञा होती है उसमें कित, उसको कित कहते हैं, इसमें टकार की संज्ञा उसे कित कहते हैं, और इसमें डकार की संज्ञा हो रही, इसलिए क्या कहेंगे, इसको डित कहेंगे। यही लिखे हैं कि डित्व सामर्थ्यात्, डित्व होने के कारण, ठीक है, डित्व सामर्थ्य से, डित्व होने के कारण अभस्यापि, क्योंकि एक सूत्र है आप पढ़े होंगे, अजंत नपुंसक लिंग में लगता है, जब आप कतरत बनाते हैं तो टे सूत्र है, टे बोलता है डिति भस्य टेर लोपः। ठीक है, क्या बोलता है, डित परे होने पर, डित परे होने पर भ संज्ञक टी का लोप होता है, डिति भस्य टेर लोपः। ठीक है, डित परे होने पर भ संज्ञक टी का लोप होता है। ठीक है, अब जब प्रक्रिया आप देखेंगे, भविता जब बनाएंगे हम, तब हम अच्छे से इसको जान लेंगे कैसे, कहां पर घट रहा है, क्या हो रहा है। अभी इसका हम अर्थ बस जान लेते हैं कि डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः, बोलता है कि डित होने के कारण जो लोप होता था भा का, भस्य होता है, जो टे है सूत्र बोलता है डिति भस्य टेर लोपः, किंतु यहां पर वह जो लोप होगा वो भा संज्ञा न होते हुए भी टी का लोप हो जाएगा। अभस्यापि मतलब बिना भा संज्ञा किए हुए भी टी का लोप हो जाएगा डित्व सामर्थ्य से। डित्व सामर्थ्य के कारण, डित्व होने के कारण, डा की इत संज्ञा होने के कारण जो भासंज्ञक नहीं है, अभासंज्ञक है, ठीक है, जिसकी भासंज्ञा नहीं हुई है उसके टी का भी लोप हो जाता है। ठीक है, डित्व सामर्थ्य के कारण। ठीक है, यही लिखे डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया होगा इसका कि डित्व डा की संज्ञा होने के कारण जिसकी भासंज्ञा नहीं है उसके टी का भी लोप हो जाता है। ठीक है, अब आया भविता, ये आपका रूप है। ठीक है, तो इस पर देखते हैं, अच्छे से इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं, कैसी इसमें प्रक्रिया है, क्या है। सूत्र आपने जो पढ़ लिए हैं वही लगेंगे, इससे इतर कोई सूत्र लगेगा नहीं। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सूत्रों को अपने बुद्धिस्त करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी आप सूत्र पढ़े हैं शुरू से लेकर अभी तक, हम जो भी जैसी प्रक्रिया किए हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप याद होने चाहिए कि हमें पहले क्या करना है, दूसरे स्तर पे क्या करना है, तीसरे स्तर पे क्या करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप अभी तक कितने रूप बना चुके हैं, भवती और बभू, और आपने क्या किया, पूरी अच्छी प्रक्रिया से आप इनको जाने हैं, और बाकी रूप में भी हम आपको बताएं जो विशेष है। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। लुट लकार है, ठीक है, आप पढ़ ही रहे हैं, किस धातु का है, तो भू धातु है, आप जानते हैं भू धातु चल रहा है। ठीक है, अब भू धातु की क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप धातु संज्ञा, भूवादयो धातवः। ये सूत्र है। ठीक है, ये आपको अर्थ पता है, सब पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भू, अब क्या करेंगे, सूत्र आता आपका लह कर्मणि च भावे। ठीक है, सूत्र आप पूरा कर लीजिएगा, और इसी के साथ आपका सूत्र लगेगा अनद्यतने
लुट, अनद्यतने, लुट। ठीक है, इसकी सहायता से, क्योंकि ये आपको बताएगा कि जो लकार होगा वो किस अर्थ में होगा, किस धातु से किस अर्थ में होगा। तो यहां जो आप लुट लकार कर रहे हैं वो किस अर्थ में हो रहा है, कर्तरी अर्थ में हो रहा है। भू लुट, कैसी स्थिति बन गई आपकी, भू लुट, भू लुट बन गया। लुट में आप जानते हैं कि ऊ और टा की संज्ञा हो जाती है। ठीक है, बसता क्या, भूला, भूला। अब इसके स्थान पर आप क्या करते हैं, तिप तस्जी सिप थस्था मिप वस्मस्ता तांझा था साथाम भम से क्या करते हैं, क्या करते हैं, भू ला के स्थान पर तिप करेंगे, तिप, टिप करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या लगाना है सूत्र, स्यतासी रिलुटो। अब देखिए यहां पर क्या प्राप्त है, नहीं तो शब्द प्राप्त है कि नहीं, शब्द प्राप्त देख लेते हैं कैसे प्राप्त है। पहले शब्द प्राप्त कराना पड़ेगा, उसका नाम है अपवाद बनाना है। तो शब्द पहले प्राप्त करे आइए। यहाँ कर्तरी शब्द से क्या होता है, शब्द प्राप्त होता है, क्योंकि कर्तरी शब्द क्या बोलता है, कर्त्यर्थे, कर्त्यर्थे सार्वधातुके प्रत्यये परे धातोः शप् स्यात्। क्या बोलता है, कर्त्यर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे हो। तो ये कर्त्यर्थक है कि नहीं, क्योंकि आप लुट लकार किस अर्थ में किए हैं, कर्ताई अर्थ में किए हैं, इसलिए उसके स्थान पर जो तिप करेंगे उसका अर्थ भी क्या होगा, कर्ताई होगा। और ये सार्वधातुक है कि नहीं, आप इस सार्वधातुक संज्ञा भी कर लीजिएगा, यहाँ मैं लिखा नहीं हूं, आपको करनी पड़ेगी। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा भी इसकी है। ठीक है, तो आपकी क्या हो गया, कर्त्यर्थक सार्वधातुक प्रत्यय आपको परे मिल गया, और धातु भी है तो धातु से क्या हो जाएगा, यहाँ शप हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। इति प्राप्ते, यहाँ लिख देते हैं इति प्राप्ते, इति प्राप्ते। ये आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ये आपको प्राप्त है। किंतु सूत्र आया स्यतासी लिलुटो, स्यतासी लिलुटो, बोलता नहीं, क्या नहीं होगा, शप नहीं होगा, क्या होगा, अगर लिट या रिंग लकार है तो स्या होगा, और लुट लकार है तो तासी होगा, तास होगा। ठीक है, क्या होगा, तास होगा। ठीक है, क्या होगा, तास होगा। अगर क्या है, लिट और रिंग लकार है तो क्या होगा, स्या और तासी ये होंगे, शप नहीं होगा, शप का अपवाद यह बन जाएगा। और ये जो स्या और तासी जो बैठेंगे वो कहां बैठेंगे, धातु के बाद, और जो प्रत्यय है तिप तस इत्यादि जो प्रत्यय होंगे उनसे पहले, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में बैठेगा। ठीक है, प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में यहां बैठते हैं दोनों। ठीक है, तो अभी आपका कौन सा लकार है, लुट लकार है, इसलिए क्या प्रत्यय होगा, तासी प्रत्यय होगा, भू तासी, भूतासी ती। ठीक है, तिप में क्योंकि क्या बचता है, ती बचता है, तासी में भी आपका क्या बचेगा, तास बचता है। ठीक है, होता क्या है, तास तासी होता है, तासी में आपका तास बचता है। ठीक है, यहाँ पर तास लिख देता हूं, तो एक बार और लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तास। अब भूतास्ति, ऐसी स्थिति आपकी बन गई। शपाद्यप बाधा आपने समझ लिया होगा, यहाँ शप प्राप्त होता है, किंतु ये स्यतासी लुटो उसको बाद देता है, बोलता है अगर लिट और रिंग और लुट लकार होता है तो धातु को क्रम से, जब लिट और रिंग लकार होंगे तो स्या होता है, और जब लुट लकार होता है तो तास होता है, तो तास हो गया, भूतास्ति। अब आपका सूत्र आता है, क्या करना है, आपको आर्ध धातु संज्ञा किसकी करनी है। अगर आप इस तास की आर्ध धातु संज्ञा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनिष्ट रूप बन जाएगा, अनिष्ट रूप होने लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इस तास की भी आपको आर्ध धातु संज्ञा करनी है, आर्ध धातुकम शेषा, क्योंकि आप घटाइए आर्ध धातुकम शेषा को, क्या बोलता है कि धातु से विहित तिंग और शित से भिन्न जो प्रत्यय होता है वे क्या कहलाता है, आर्ध धातु संज्ञक। तो ये धातु से विहित है कि नहीं, भू धातु से विहित है, तो तास प्रत्यय हो रहा है, किससे विहित है, किससे विहित है, धातु। स्यतासी लिटो भी क्या बोलता है, धातु हो एतौस्ता। ठीक है, धातु से ये दोनों प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो धातु से विहित है और तिंग और शित से भिन्न है। इसमें शित है क्या, शकार की संज्ञा है कहीं पर, तो शित से भिन्न है। और तिंग है क्या, तिप तस 18 प्रत्ययों में से कोई तास है क्या, नहीं है, इसलिए दोनों से भिन्न है। सूत्र आपका संपूर्ण घट रहा है, अर्थात इस ये तास जो आपका हो रहा है ये आर्ध धातुक संज्ञक, इसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। ठीक है, हो गई आर्ध धातुक संज्ञा। अब आपका आता है
लुट, अब आपके क्या होगा, क्या हो जाएगा, भूतास हो गया, भूतास। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अब गुण कर लीजिए, सार्वधातुक अर्धातुक योग, भवी बन जाएगा, भो बन जाएगा ना, भो भो, और क्या बोलता है, भो बन जाएगा, और बलादि अर्धातु का सेठ बलादि धातु आडु को इडागम हो जाएगा। ठीक है, सार्वधातुक अर्धातुक योग से आप क्या कर लीजिए, गुण कर लीजिए, तो भोतास, भोतास, भोतास्ति बन जाएगा। और आप सूत्र पढ़े हैं, क्या सूत्र पढ़े हैं, आर्ध धातु का सेठ बला दे, आर्ध धातु का सेठ बला दे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, वलादि आर्ध धातु प्रत्यय को क्या हो जाएगा, इट का आगम हो जाएगा। वलादि आर्ध धातु प्रत्यय की नहीं, आर्ध धातु संज्ञा इसकी हो रखी है, और वल प्रत्याहारस्थ वर्ण जो ता है वह है इसके आदि में, इसलिए वलादि भी ये है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रत्यय को इट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भो ई, इट में ई बचेगा, भो ई तास, भो ई तास ती, भो ई तास ती हो गया कि नहीं, भो ई तास ती। ठीक है, इट में जो ई बचेगा। ठीक है, तो अब आप सूत्र आएगा, स्थिति आपकी ऐसी बन गई है। अब यहां आप क्या कर लीजिए, एचो यवा यावा लगा लीजिए। ठीक है, एचो यवा यावा, ठीक है, एचो यवा यावा आप लगा लीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, भावी बन जाएगा, भावी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, भावी। ठीक है, ये आप इतना लिख लीजिए, इतना कर लीजिएगा। ठीक है, इतना हम लिख चुके हैं, हम थोड़ा आगे लिख रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रक्रिया आप देख लीजिए, स्थिति हम देख रहे हैं कैसे बन रही है। तो अभी हम आगे लिखते हैं, यहाँ से इसको आप एक बार देख लेना, पुस्तक में लिख लेना। अब आपकी स्थिति बन गई है भावी, भावी धन तास धन ती, ये आपकी स्थिति बन गई है। अब सूत्र आता है लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। ठीक है, अब यहाँ लुट लकार है कि नहीं है, अब प्रथम पुरुष है कि नहीं, ती या प्रथम पुरुष की संज्ञा होती है, प्रथम संज्ञा होती है, और क्रम से आदेश होंगे। ठीक है, ती है तो ती को क्या होगा, डा होगा, तस है तो उसको रौ होगा, और जी होगा तो उसको रस होगा। ठीक है, तो यहाँ ती को क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा, डा, तो क्या बन जाएगा, भावी तास डा, और डा आप हम बताए थे आपको, सूत्र आता है चुटू, चुटू से क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, बन जाएगा भवी तास, भवी तास आ, ये आपकी स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ सूत्र आएगा जो आप लिखे हैं पुस्तक में, क्या लिखे हैं, जो द्वित्व सामर्थ्याद अवस्यापि टेर लोपः, तो यहाँ टे है, सूत्र आता है, बोलता है दिति भस्यापि टेर लो, दिति भस्य टेर लोपः। अब यहाँ डित तो परे है, किंतु यहाँ क्या नहीं है, ये टी नहीं है, या भा संज्ञा नहीं है, टी तो बन जाएगा, भा संज्ञा नहीं है, टी डित परे होने पर भा संज्ञा टी का लोप होता है। अब इसकी भा संज्ञा नहीं है, ये इसकी भा संज्ञा नहीं, अर्थात ये अभा क्या है, भा संज्ञक नहीं है, मतलब ठीक है, भा संज्ञा इसकी नहीं हो रखी है। ठीक है, तो क्या टी का लोप कैसे हो पाएगा, तो यही पुस्तक में लिखे कि द्वित्व सामर्थ्यात्, जो अभा है या जो भा संज्ञक नहीं है उसके टी का भी लोप हो जाता है। तो इसमें टी संज्ञा किसकी होती है, टी संज्ञा आप जानते हैं अचोन्त्याद टी। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप मनीषा में क्या करते हैं, मनस धन ईशा में जो मनस है उसमें आप अस की टी संज्ञा करते हैं, वैसे आप तास में टी संज्ञा किसकी करेंगे, आस की टी संज्ञा करेंगे, इसलिए उस टी का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। ठीक है, टी का लोप हो जाता है, दिति भस्य टेर लोपा, टी का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, भावी, भावी त और आ, और आप क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन, क्या करेंगे, भविता। आपका रूप तैयार हो चुका है, आपको बस सूत्र जो पढ़े हैं आप उनको अच्छे से आपको लगाना है, व्यवस्थित रूप से लगाना है, और आपके सारे के सारे रूप तैयार होते जाएंगे। ठीक है, तैयार होते जाएंगे बस। ठीक है, तो भविता
और आपको सेम ऐसे कुछ नहीं करना है। भविता भवितारौ क्या हो जाएगा? भवितारौ कैसे बनेगा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, भवितारौ, बस इसमें 2 ही सूत्र और पढ़ने हैं हमें लुट लकार में, और आपका लुट लकार संपूर्ण होता है। तो हम लुट लकार आज समापन कर ही देते हैं, है ना। शुभस्य शीघ्रम, शुभ है, आपको लुट लकार एक साथ आप पढ़ लेंगे। तो देखिए 2 सूत्र कौन से हैं। तासस्त्योर लोपः, क्योंकि अब आपको क्या बनाना है? भवितारौ बनाना है। ठीक है, तो सूत्र आएगा तासस्त्योर लोपः, तासस्त्योर लोपः, सूत्र ठीक लिखे हम, हाँ ठीक लिखे, तासस्त्योर लोपः। ठीक है, इसमें क्या होता है? तासश्च, इसमें तासस्त्योः एक पद है, लोपः एक पद, द्वित, इसमें सूत्र में 2 पद है, तासस्त्योः और लोपः। ठीक है, तासस्त्योः एक पद है और लोपः आपका दूसरा पद है। ठीक है, विच्छेद होता है तासश्च अस्तिश्च इति तासस्ति, इति तासस्ति, तासस्ति, तासस्ति। ठीक है, तयोः तासस्त्योः, तयोः तासस्त्योः। ठीक है, तासस्त्योः या षष्ठ्यंत पद है। ठीक है, समस्त षष्ठ्यंत पद है। तासस्त्योः या क्या है? समस्त षष्ठ्यंत पद है। ठीक है, और लोपा आपका प्रथमांत पद है। तो आप जान रहे होंगे कि कुछ ना कुछ इनका ही कुछ कार्य होगा, स्थानीय यही बनेंगे। अब क्या होगा कार्य? तो लोपा, जब प्रथमांत आपको दिख ही रहा है तो तासस्त्योः लोपा। अब यहाँ निमित्त नहीं है, निमित्त कोई दिख रहा है, कब लोप होगा कोई निश्चित नहीं है अभी। तो यहाँ क्या होता है? सूत्र है सह स्यार्ध धातु के, सह स्यार्ध धातु के। ठीक है, इससे क्या होता है? सी इस पद की अनुवृत्ति आ जाती है, सी इस पद की। अब आपका अर्थ सूत्र बन गया तासस्त्योर लोपः सी, अर्थात तास और अस का क्या होता है? तास, तासस्तेश्च सस्य लोप, नहीं सस्य लोपः स्यात् साधौ। ठीक है, सा सस्य और सी सस्य स्यार्ध धातु के। ठीक है, 2 पद आते हैं इसमें, एक सस्य आता है, स्या आता है, और एक सी आता है। ठीक है, अर्थात अब सूत्र का अर्थ बन गया कि तास और अस, तास और अस के सकार का लोप होता है साधौ प्रत्यय परे, सकारादि प्रत्यय परे होने पर तास और अस धातु के सा का लोप होता है। यही वृत्ति में लिखे हैं कि तासस्तेः, तासस्तेः सस्य लोपः स्यात् साधौ प्रत्यय परे, तास और अस के सकार का लोप होता है सकारादि प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, ये आप अर्थ जान लिए। तासस्त्योर लोपा का 2 पद का यह सूत्र है। विच्छेद आप जान लिए क्या होता है। इसके बाद सूत्र आता है रीचा। क्या आता है? रीचा। ये भी आपका 2 पद का सूत्र है। री या सप्तम यंत्र पद है और चा यह अव्यय पद है। और इस सूत्र में पूरा का पूरा क्या जाता है? तासस्त्योर लोपा पूरा का पूरा अनुवृत्त होता है। इसलिए तासस्त्योर लोपः री चा, चा से मतलब तासस्त्योर लोपा आता है। तो सूत्र क्या बनेगा? तासस्त्योर लोपः री। ठीक है, मतलब रादौ प्रत्यये परे तासस्तेः सस्य, तासस्तेः सस्य लोपः। ठीक है, रादौ प्रत्यये परे, रादि प्रत्यय परे होने पर, जैसे वहां सकारादि प्रत्यय परे चाहिए था, यहां क्या चाहिए? रकारादि, रेफादि प्रत्यय। रकारादि नहीं होता, रेफादि प्रत्यय। ठीक है, यह रादि प्रत्यय, रादि प्रत्यय परे होगा तो तास के सकार का और अस धातु के सकार का क्या होता है? लोप होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भवितारो हमें रूप बनाना है। तो मैं पूरी प्रक्रिया नहीं बताऊंगा, जो विशेष है आपको सारा का सारा सूत्र करना है, अपनी लगाना है, स्या इत्यादि करना है। भू धातु है, भू धातु से क्या हो गया? लुट लकार हुआ। आप जानते हैं कि सूत्र से क्या आपको करना है, धातु संज्ञा करना मत भूलिएगा, और लाक्रमणे च भाव में मत भूलिएगा, अनद्यतने लुट मत भूलिएगा। ये जो भी आप लुट लकार पढ़ेंगे, ये तीनों सूत्र आपको सर्वत्र लगाने पड़ेंगे। टिप तस्जी लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, और भू क्या हो गया? भू टिप,
अब आप टिप किए हैं, इसकी सार्वधातु संज्ञा होगी तो स्यतासिल लुटो आप मत भूलिएगा, क्योंकि आप लुट लकार पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तास हो जाएगा, ठीक है, तास हो जाएगा, ठीक। भू तास, भू तास ती, और ती में मत भूलिएगा, इसकी आपको आर्धातु संज्ञा भी करनी है तास की, ठीक है। और क्या हो जाएगा, भूतास ती हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गुण कर दीजिएगा, मत भूलिएगा, और इट आराम कर दीजिएगा, तो भवितास बन जाएगा। भवितास ती, या ती नहीं होगा, तस प्रत्यय होगा, ठीक है, सॉरी, तस प्रत्यय आप कर लीजिएगा, क्योंकि ती हम कर चुके हैं, अब तस प्रत्यय, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ तस, ठीक है, तो भवितास तस हो गया। अब आपको सूत्र लगाना है लुटा प्रथमस्य डारौ रसा, ये मत भूलिएगा, क्योंकि क्या, जब तक आपके 3 रूप नहीं बनेंगे, भविता भवितारो भवितारः, तब तक आपको ये सूत्र भी नहीं भूलना है, ठीक है। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रऊ हो जाएगा, ठीक है। अब आपका स्थिति कैसी बन गई, भवि तास और रऊ, ये स्थिति आपकी बन गई, ठीक है। अब आपको सूत्र लगाना है, कौन सा सूत्र लगाना है, रीचा। क्या बोलता है, राधौ प्रत्यय परे तासस्ते है सस्य लोपः, राधि प्रत्यय परे होने पर तास और अस के क्या होता है, सकार का लोप होता है, तो सकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। भावी और मिला देंगे तो क्या बनेगा, भवितारौ। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है, रीच एक सूत्र लगा देना है बस, और आपका क्या हो जाएगा, भवितारौ, या रूप आपका तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, लुट लकार आया, लुट लकार के स्थान पर आपको क्या करना है, जी करना है, और तास मास सब हो जाएगा ऐसे ही सेम, ठीक है। इसके आप आर्धातु संज्ञा कर लीजिएगा, इट आगम कर दीजिएगा, और गुण कर दीजिएगा, इट आगम कर दीजिएगा, भवि बन जाएगा, भवि तास जी आएगा, जी को आप जानते हैं लुटा प्रथम से डारौ रसा से क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भवि, ठीक है, भवि तास रस, और क्या बन जाएगा, भविता भवितारो भवितारः, सा का लोप हो जाएगा रीचा से, इसको रुत्व विसर्ग क्या बनेगा, भवितारस, भवितारस बन जाएगा, इसको सब क्या कर देंगे, रुत्व विसर्ग कर देंगे, भवितारः, भवि क्या बन जाएगा, यही बनता है ना, भवितारः, भविता भवितारो भवितारः, ऐसे रूप बनता है। तो आप क्या कर लेंगे, आपका भवितारा भी बन गया, कुछ नहीं करना है, आपको क्या लगाना है, यहाँ बस रीचा यहाँ लगाना है एक सूत्र, ठीक है, जो आप भवितारों में भी लगाए, ठीक। उसी के साथ आपको देखिए भविता भवितारो भवितारः, अब क्या आता है, भवितासी, यहाँ आपका क्या नहीं होगा, यहाँ क्या नहीं होगा, कौन सूत्र नहीं लगेगा, लुटा प्रथमस्य डारौ रसा, ये सूत्र नहीं लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ क्या लग जाएगा, देखिए सेम स्थिति ऐसी रहेगी, भाभी बन जाएगा, तास बन जाएगा, और लुट लकार आएगा, उसके स्थान पर सिप होगा, और सिप के स्थान पर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो भवितासी, और क्या हो जाएगा, इस सा का लोप हो जाएगा, किस सूत्र से, तासस्य और लोपा सूत्र से, क्या बन जाएगा, भवितासी। ऐसी क्या करना है, था प्रत्यय आएगा, था, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, भवितास्था, कुछ नहीं करना है, यहाँ जोड़ देना है, भवितास्था, भवितास्था, वहां भी कुछ नहीं करना है, वहां क्या नहीं रहता है, विसर्ग नहीं रहता है, भवितास्था। अब भवितास्मि, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, क्या रहेगा, भविता रहेगा, ठीक है, भविता और मी रहेगा, भवितास्मि, भवितास और मी रहेगा, ऐसे स्थिति रहेगी, भाभी रहेगा, तास हो जाएगा, ठीक है, और मिप रहेगा, तो मिप का मी बचता है, और इसको जोड़ देंगे, भवितास्मि, भवितास्वः, कुछ नहीं करना है, वस रहेगा, वस में सकार को रुत्व विसर्ग कर देना है, भवितास्वः, भवितास्वः, ठीक है। और भवितास्मा भी आपको ऐसे ही बनाना है, भवितास्मा भी आपको क्या करना है, ऐसे ही सिद्ध करना है जैसे भवितास्वः करते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका क्या होता है, यह लुट लकार संपूर्ण होता है। आपने लुट लकार के रूपों को जान लिया, कैसे भू धातु के लुट लकार तैयार होते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है, ठीक है। इसी के साथ हम इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं, और आप लोगों के लिए क्या है, यह अच्छी बात है कि आप क्या कर रहे हैं, एक दिन में एक लकार आपका तैयार हो रहा है, और आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। सभी को नमो नमः, नमस्ते, जय श्री राम।